देखिए, बताने की बात यह है कि जब हमारी ये व्यवस्था बाजारू बन गई है और सारी चीज़ें हमारे देश में व्यापार के नाम पर बिकनी शुरू हो गई है और जो शिक्षा का जो हमारा मंदिर है वो अब पवित्र होता जा रहा है और इसकी बानगी खास करके हम डबल इंजन की सरकार और माननीय नीतीश कुमार के शासनकाल में देख रहे हैं। शिक्षण संस्थान ही नहीं, बाकी सारी संस्थाएं जहां पे कमज़ोर वर्ग और महिलाएं हैं वो असुरक्षित होते जा रही है और उनके साथ अन्याय होता जा रहा है और अन्याय करने वाले इससे बच निकलते हैं। तो इसमें हम जनता को सोचने और समझने की बात है। मैं यहाँ राष्ट्रपति शासन की ही बात नहीं करूँगा, मेरी तो यहाँ मांग है, यहाँ की जनता से मांग है कि ऐसे अंधे धृतराष्ट्र को, ऐसे व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री के रहने के लायक नहीं है, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करो, तब तुम्हारे साथ न्याय होगा। नहीं तो इस तरह की बातें तो आपके लिए सिर्फ उदाहरण स्वरूप आती रहेगी। 2-4 वर्षों तक हम लोग इस मामले में बात करते रहेंगे और फिर न्यायालय में ये लोग सब बरी हो जाएंगे। मूल तौर से हमारे देश की जनता इसके लिए दोषी है कि ऐसे लोगों को बार बार सत्ता में ला रही है जो इस तरह के काम को करने के लिए बदनाम रहे हैं। धन्यवाद। बिहार में जिस तरह से दुष्कर्म की घटना घटी है, इसका प्रमाण है कि आज हम लोग पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन के साथियों ने आज स्कूल के नज़दीक आकर प्रदर्शन किया, मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रकट किया है। 14 साल की नेत्रहीन बच्ची जो यहाँ पढ़ती भी है, वहाँ के क्लर्क के द्वारा दुष्कर्म की घटना जो सामने आई है बड़ा दुखद है और बिहार को ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को यथाशीघ्र स्पीड चलाकर फांसी की सज़ा का व्यवस्था करें कि किसी बिहार के किसी को ऐसा घटना करने की हिम्मत न हो। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़राब है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खास करके महिलाएं। हम याद दिलाना चाहते हैं वहाँ जंगल राज का, जो जंगल राज उन्होंने प्रचार में करते थे कि 15 साल 20 साल पूर्व, अब 20 साल हो गया उनके। आप 15-20 साल पहले का इतिहास को कितना दोहराइएगा, कितना महागठबंधन के नेताओं को बदनाम कीजिएगा। आपके राज्य में दिन रात 24 घंटा लोग असुरक्षित नहीं हैं, अपराध चरम सीमा पर है, महिलाएं खास करके बच्ची सुरक्षित नहीं है। इस राज्य को अब ज़्यादा लोग अब झेलने वाला नहीं है, अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बड़ा दुखद है। हाँ बताइएगा। पटना साहिब के गठबंधन के तमाम नेता हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना हुआ है। ये 14-15 वर्ष की बच्ची जो नेत्रहीन है, यहीं पढ़ती है और यहाँ के स्टाफ के द्वारा उसको विगत 2 साल से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा देने की मांग हम बिहार सरकार से करते हैं और जल्द से जल्द इस कोर्ट में इसका स्पीड ट्रायल करके इसको जल्द से जल्द। लेकिन स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो इस तरह की जो हरकत जो सामने आई है ये कहीं से जो है बेबुनियाद है, बता रहे हैं इस तरह से। ये हर आरोपित अपने आप को बेबुनियाद ही बताता है, लेकिन अब तो ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट इस पर जजमेंट दे अपना। और हम ये चाहते हैं कि कोर्ट स्पीड ट्रायल करके जल्द से जल्द इसको सज़ा देने का काम करे, क्योंकि इस तरह के घटना बर्दाश्त करने का नहीं है, निंदनीय है। एक नेत्रहीन बच्ची, किसी का भी बेटी हो, वो हम लोग के बेटी और बहन के समान है। इस तरह के घटना को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप जैसा कि बलराम जी ने कहा कि आज लॉ ऑर्डर का जो समस्या है पूरे बिहार में चारों तरफ फैल रहा है। दिन दहाड़े हत्याएँ हो रही है, मर्डर हो रही है। पटना साहिब और पटना शहर में प्रायः हमेशा मर्डर होते रह रहा है, छोटी हो रहा है, महिलाओं को चैन छीना जा रहा है, बैंक में से पैसा ले जाने पे वहाँ पैसा छीनने का काम किया जा रहा है। अपराध बढ़ गया है, अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा दें और नया राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करते हैं कि यहाँ बिल्कुल ही शासन प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है।
चलिए आप महिलाएं हैं जिसमें घटना को क्या जी, ये बहुत ही दुखद है कि नेत्रहीन दिव्यांग छात्रा के साथ विद्यालय में अगर इस तरह की हरकत होती है और पता नहीं चलता है विश्वविद्यालय के या विद्यालय के प्रशासन को, तो ये बहुत ही दुखद है। कहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, कौन उनकी रक्षा कर रहा है और सरकार क्यों इतना आंख मूंद करके बैठी हुई है। जिस विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है वो क्यों नहीं इन स्कूलों की देखभाल करता है सही तरीके से, क्यों नहीं प्रशासन से पूछता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं ये 1 साल से नहीं 2 साल से लगातार उस दिव्यांग बेटी के साथ हो रहा है, तो कहाँ बेटी सुरक्षित है हमारी। तो स्कूल प्रचार का कहना है, वार्डन का कहना है कि ये बेबुनियाद है, गलत आरोप है ये। जी, हर आरोपी यही कहता है ये बेबुनियाद है। ये बेबुनियाद नहीं है। एक बात जान जाइए, अगर बच्ची को कुछ हुआ है और वो बोल रही है, वो नेत्रहीन बच्ची है, वो दिव्यांग बच्ची है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कितना गहरा दुख है हम लोगों को। और समाज कहाँ हमारा जा रहा है। समाज इसी लायक बना हुआ है कि क्या हम अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। किसकी जिम्मेवारी है ये? हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारे समाज की जिम्मेवारी है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो आज हमारी सरकार में की है, जो कि एकदम लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, कोई केयर नहीं हो रहा है। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो है बिल्कुल झूठा और साबित हो रहा है। जी, मेरा नाम उमा दफ्तुआर है और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं सामाजिक हूँ और मैं इसलिए आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ।